पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ एक मुलाकात के लिए हाथ जोड़ रहे हैं और भारत ने भी कह दिया है कि गोवा आओ, घूमो फिरो, मौज करो और खाली जगह देखकर बैठ जाओ। मुलाकात का समय नहीं मिलेगा। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसमें कल शाम को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं। इस बैठक से अलग भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन और रूस के अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात तो दूर, मुलाकात भी नहीं होगी। यानी बिलावल आएंगे और खाली हाथ रिटर्न टिकट कटवाकर इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे। बिलावल के दौरे से पहले उठने लगी है आवाज, मत जाओ इंडिया, क्यों कर रहे हो पैसे बर्बाद। कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। Everybody is happy with this Bilorani foreign policy of घूमिंग फिरिंग, traveling, आएंगे and जाएंगे and enjoying। आ तो रहे हैं, कुछ ले जाएंगे या फिर मुंह की खाएंगे। इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से अच्छे सिग्नल भेजने चाहिए। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू सी फ्रॉम पाकिस्तान। बिलावल पर दबाव बढ़ा, कुछ तो कर लो, अपनी मां और नाना की लाज तो रख लो। भुट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 से इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। गोवा के इसी समंदर के किनारे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उन्हें हिस्सा लेना है। बिलावल के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना भूल जाएं, गोवा आएं, घूमे फिरें, एंजॉय करें, एससीओ में शिरकत करें, गोवा का आनंद लें, लेकिन कोई कटु बात न करें, कश्मीर का तो नाम भी न लें। लेकिन जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, उन्हें सुनकर लगता है कि बिलावल एससीओ में कश्मीर का इशू उठाने की पूरी तैयारी से आ रहे हैं। हालांकि नियम कायदों के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बिलावल की समझ और अनुभव पर तो खुद पाकिस्तानियों को शक रहता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मंत्री तो खुलेआम कह रही हैं कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। जहां तक कश्मीर की बात है, तो मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टैंड बहुत क्लियर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड भी बहुत क्लियर है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब कश्मीर पर बात करते हैं और हिंदुस्तान के जानिब से और जो मोदी सरकार है उसकी जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाली गैर इंसानी जो हरकत है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उस पर बात करते हैं, तो हिचकिचाते नहीं है सर। वो बड़ा खुल के, वो बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं। तो सर इत्मीनान रखें, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेंगे और हर फोरम पे मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई बहन उधर मोदी सरकार की हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं, उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे। पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता। असल में पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कश्मीर में होने वाली G20 की एक मीटिंग को रोकना चाहता है। भारत पूरे देश में 55 जगहों पर G20 की मीटिंग कर रहा है। दुनिया भर के करीब 50 प्रतिनिधि इन मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। इसी के तहत 22 से 24 मई को श्रीनगर में टूरिज्म सेक्टर को लेकर एक मीटिंग होनी है। विदेशी डेलीगेट्स को कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू करवाने के लिए बारामूला, दाचिगम नेशनल पार्क और गुलमर्ग भी ले जाया जाएगा और इसीलिए पाकिस्तान इस मीटिंग को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि वैसे तो नियम कायदों के तहत इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बिलावल एससीओ में कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी भारत सुनने में आ रहा है कि पहुंच रहे हैं और लगता तो ये है कि कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर, क्योंकि बिलावल जो हैं वो
अपनी जिसे कहते हैं ना पूरी जोर लगाएंगे कि वो अपना एक पर्सपेक्टिव दे सके वहाँ पे। और अगर एससीओ के अंदर फ्रेमवर्क में रह के बातें हों तो क्या बात है, अगर चीज़ें उससे बाहर निकल गई तो अच्छी नहीं होंगी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इंटरेक्शंस हैं वो मल्टीलैटरल फोरम्स के अलावा तो कहीं नहीं होती, सारी बायलैटरल्स हैं, सारी मल्टीलैटरल्स हैं, बायलैटरल तो है कोई नहीं है। और क्योंकि एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हों, जो पर्टिकुलरली बायलैटरल जो हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अगर वो डिप्लोमेटिक प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर लें तो यही बड़ी बात है। बिलावल तो बस इतना समझ लें कि भारत से दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है। और किसी से नहीं तो बिलावल अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो से ही कुछ सीख लेते। 1971 में जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली तो 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करना पड़ा। कई महीनों तक फौजी भारत की कैद में थे। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का यह सरेंडर देखा था और अपने इन्हीं फौजियों को छुड़वाने के लिए बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आए थे। साथ में बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो भी आई थी। ये जून 1972 की तस्वीरें हैं। बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो सिर्फ 19 बरस की थी और वो तब पहली बार भारत आई थी। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने शिमला समझौता किया। 1972 का यह शिमला समझौता ही है जिसके बाद यह तय हुआ कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा होगा। इसमें दुनिया का कोई देश दखल नहीं देगा। इसीलिए कश्मीर पर भारत के पास एक अपर हैंड है और पाकिस्तान उसे चाहकर भी इंटरनेशनल नहीं बना सकता। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बिलावल कश्मीर को एक मल्टीलैटरल फोरम यानी बहुपक्षीय मंच पर उठाने को आतुर दिख रहे हैं। हो सकता है कि बिलावल भूल गए हों, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक याद दिला रही है। टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए। बात का जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर ये उन्होंने दावत दी है लेकिन जाना चाहिए। एससीओ की मीटिंग है, एससीओ की मीटिंग। अगर ये टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो आप वापसी इक्वालिटी बेस्ड। हाँ जी ठीक हो गया। देखे ना, इनकी बात तो समझ आती है। बिल्कुल टेबल पे बैठे क्यों ना बैठे। अब आप बताएं जाना चाहिए? जाना पर इस साल में नहीं जाना चाहिए। चले अभी फिर किस साल में? बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए। हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। नहीं आएगा। इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं। वो तो नहीं छोड़ेगा कभी हमारे प्लेयरों को। ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। बताएं, इकोनॉमी उनकी मजबूत है, फोर्स उनकी इस टाइम पावर में है, तो हम जंग के साथ ये इस तरीके से कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं ऐसा। नुकसान किसका होगा जंग में? हमारा होगा। और 4 जंगें हुई हैं, किसका नुकसान हुआ? जंग तो ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। चीजें देखें, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमें जज्बात में आके कोई भी बात कर देंगे, हम बात कर देंगे, हमारा ही नुकसान है, इंडिया वालों का कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक भी समझ रही है कि बिलावल को कश्मीर का मुद्दा उठाकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर बिलावल भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लें तो जो हालात आज उनके मुल्क में हैं, उनमें कुछ सुधार जरूर हो जाएगा। उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि मैं कोई बायलैटरल टाक या रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। अब उस मीटिंग में आप ये बताएं कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या ऑफर कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। अब उसमें दूसरा, आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे? रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है, पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी। हालात तो यही चल रहे हैं। पूरे 12 वर्षों के बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है।
इससे पहले जुलाई 2011 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। यही आखिरी बार था जब भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। यह भी विडंबना ही है कि हिना रब्बानी खार आज बिलावल की जूनियर हैं। वो पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हैं और बिलावल के साथ वो भी आएंगी। 2011 में वो सिर्फ 34 साल की थी, आज वो एक अनुभवी नेता बन चुकी हैं। हिना रब्बानी खार की तब तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा से मुलाकात हुई थी। बाकायदा द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार एजेंडे में ऐसी कोई मुलाकात शामिल नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी हिना रब्बानी खार मिली थी। इस बार तो विदेश मंत्री से भी मिलना तय नहीं है, मोदी से मिलना तो बहुत दूर की बात है। हिना रब्बानी खार की यात्रा दरगाहों तक भी गई थी। ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तस्वीरें हैं, जहां खार पहुंची थी और चादर चढ़ाई थी। इसी तरह से दिल्ली में भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए हिना रब्बानी पहुंची थी। लेकिन इस बार उनका और उनके फॉरेन मिनिस्टर का अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। वैसे गोवा में विदेश मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट में SCO के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर भी गोवा पहुंच चुके हैं और अब बिलावल का इंतजार है। रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ S जयशंकर की द्विपक्षीय बातचीत प्रस्तावित है, लेकिन अभी पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर कोई खबर नहीं है। जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो चीन के विदेश मंत्री और साथ ही रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी द्विपक्षीय वार्ताएं जो हैं वो होंगी। देखना होगा कि क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ भी कोई द्विपक्षीय वार्ता SCO की इस विदेश मंत्री की मीटिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री के साथ होती है या नहीं होती है। बेहद अहम SCO की ये मीटिंग है। इससे पहले SCO का डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग भी हुआ, जहां पर बड़े कड़े शब्दों में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टेररिज्म और तमाम चीजों की बात की। और ये एक और मंच होगा जहां पर इन्हीं तमाम चीजों पर एक बार चर्चा होगी। और क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शिरकत करेंगे, तो देखना होगा कि क्या इस बैठक से निकल कर आता है। भले ही अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का कोई प्लान न हो, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा जरूरत पाकिस्तान की है, भारत की नहीं। इसलिए पाकिस्तान को बातचीत की कोशिश करते रहनी चाहिए। इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से अच्छे सिग्नल भेजने चाहिए। दैट इज़ व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू सी फ्रॉम पाकिस्तान। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दुनिया ये चाहती है कि भले इंडिया पाकिस्तान को जवाब ना दे, पाकिस्तान वो सिग्नल भेजता रहे ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान कहते रहे जी हम तो बात करना चाह रहे हैं, इंडिया जो है वो बात नहीं करना चाह रहा। काश ये जो वीज़ा रजीम हैं, ये जो इतने अजीब किस्म के वीज़ा रजीम हैं, ये चेंज हों, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हों और चीज़ें जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं वो हों, स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, मिलना गिलना हो, कबड्डी हो, लोग आएँ। अब ये जो जितना भी लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान बिलावल जा तो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मज़ा भी नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और भारत की तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तानियों को पता है कि उनके लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बस इसी उम्मीद में हैं कि कहीं से एक बार जयशंकर से मुलाकात का मौका मिल जाए। इसीलिए इस इवेंट को कवर करने के लिए पाकिस्तानी पत्रकार भी भारत पहुंचने शुरू हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कई पत्रकारों को वीजा जारी किए हैं। जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान नो मैंस लैंड। ये वो मुख्तसर सी लाइन है जिसके ऊपर ना पाकिस्तान की अमलदारी है ना भारत की अमलदारी है। ये नो मैंस लैंड है जहां पर किसी की कोई हुकूमत नहीं है। नो मैंस लैंड गो के दोनों मुल्कों के दरमियान है, लेकिन इन दोनों मुल्कों को इकबाल की शायरी ने, फैज की शायरी ने, जालिब की शायरी ने, मंटो के अफसानों ने, लोगों की मोहब्बतों ने जोड़े भी रखा। कुछ लड़ाइयाँ भी हुई। इस वक्त मैं भारत में बाज़ाब्ता तौर पे दाखिल हो गया हूँ। भारतीय हुकाम यहाँ पर मौजूद है और हम शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए, उसकी कवरेज के लिए आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सवाल भी उठने लगे हैं कि बिलावल को इन हालात में भारत जाने की जरूरत क्या है। पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी नहीं है, अवाम भूखों मर रही है, मुल्क लगभग दिवालिया हो चुका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद है और ऐसे हालात में बिलावल भारत आ रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब दौरे से कुछ मिलना ही नहीं तो फिर ये फिजूल खर्ची क्यों हो रही है। मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी,
इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते अटेंड, क्या फर्क पड़ता था? कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है। जरूरत है हमारे से बात करने की इस टाइम? सर हमारे से नहीं उनको जरूरत, मगर कि 10 महीने में हमारी बर्बादी हो गई है। तो बर्बादी इसलिए तो कह रहा हूँ, ट्रेड बंद हुई। ये जो माफिया के लोग ऊपर आके बैठे हैं, ये जो ऊपर माशाल्लाह हमारे जनरल साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया। यानी हमारे अपनों ने बर्बाद किया। इस टाइम इंडिया की और पाकिस्तान की बराबरी बन रही है, जैसे वो इतनी तेज इकोनॉमी के हवाले से इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। तो फिर कैसे हम बराबरी में आए? तो रूस से तेल लेना था, तो वो कितना आगे चला गया। वो उसने तेल लिया, अपनी मैशत को मजबूत करके आगे बेच के मजबूत करके हम वहाँ हमारा गरीब पेशल रहा है, मर रहा है, दल पे आ गए। तो आज भी आप हम लोग दल पे आ गए। कल हम लोग खुशहाल थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।